नमस्कार दोस्तों, कुमार स्टडी सर्किल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पंचायती राज संबंधी अधिनियम को पूरा सिंपल ट्रिक में जो 16 अधिनियम दिए हैं उसको याद करने की कोशिश करेंगे मात्र 2 मिनट में। वैसे कुछ चीज़ें पहले से आपको पता होना चाहिए। 73वां संविधान संशोधन है, पारित 1992 में हुआ, लागू 1993 में हुआ। ये भाग 9 में इसको सम्मिलित किया गया। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अनुच्छेद 243 ए से ओ तक आपको यहाँ पर 16 अनुच्छेद जोड़े गए और 29 विषय हैं। एक सबसे बड़ा पॉइंट और बता दूँ, इसमें 9 का समावेश ज़्यादा है। 7, 7, 8, 9, यहाँ पर 7, 3, 10 होता है। यद्यपि तो आप यहाँ तक 73वां याद रखेंगे। पारित 1992 में 9 का खेल, 1993 में भाग 9 का खेल आएगा। 11वीं अनुसूची अनुच्छेद 243 देखो, 4, 3, 7, 7, 8 और 1, 9। इसके भी 9 या ऐसे याद करोगे 2, 3, 4 करके ए से ओ तक 29 विषय। मेन हमको जो चलना है पंचायती राज के जो अनुच्छेद है जो अक्सर एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, जैसे ग्राम पंचायतों का गठन कौन सा अनुच्छेद में है, पंचायतों की संरचना कौन सा अनुच्छेद में है, या पंचायतों की अवधि कौन से अनुच्छेद में है। तो इस प्रकार का 16 अनुच्छेद याद करना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए हम लोग सिंपल ट्रिक से इसको याद करने की कोशिश करते हैं। अनुच्छेद 243 2, 3, 4 परिभाषाएं, ये तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। 2, 3, 4 परिभाषाएं दी गई है। अनुच्छेद 243 ए असेंबली से याद कीजिए। ग्राम सभा ए से आएगा जो अनुच्छेद 243 ए। हाँ, एक चीज़ और इंग्लिश वाला याद कीजिए, क ख ग घ याद करने की कोशिश न कीजिए, भटक जाएंगे। अनुच्छेद 243 ए असेंबली ग्राम सभा से याद कीजिए। अनुच्छेद 243 बी बिल्ड ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 243 सी कॉन्स्ट्रक्शंस मैंने पंचायतों के संरचना है। संरचना मैंने स्ट्रक्चर होता है, आप उसका पर्यायवाची कॉन्स्ट्रक्शन याद कीजिए। अनुच्छेद 243 सी कॉन्स्ट्रक्शन या संरचना या निर्माण ऐसे करके याद कीजिए। 243 डी से डायरेक्शन बनता है, तो रिजर्वेशन ऑफ सीट माने स्थानों का आरक्षण। तो रिजर्वेशन ऑफ सीट डायरेक्शन, मेरे को सीट चाहिए, कुछ इस प्रकार का याद कीजिए। डायरेक्शन है मतलब सीट मेरे को चाहिए, रिजर्व है मेरा। अनुच्छेद 243 ए एज से याद कीजिए। ए यद्यपि ए ई जो होता है, एज ए से स्पेलिंग स्टार्ट होता, आप ई है यहाँ पर, लेकिन एज ऐसे प्रोनाउंसिएशंस में एज आता है, उससे आप याद करेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। ई से एज करके याद कीजिए, पंचायतों की अवधि याद हो जाएगा आपको। 243 एफ फेल से याद कीजिए। डिसक्वालिफिकेशन फॉर मेंबर्स मैंने सदस्यता के लिए अयोग्यता से संबंधित है, तो डिसक्वालिफिकेशन फॉर मेंबर से आप इसको याद कर सकते हैं। अनुच्छेद 243 जी की बात करें तो जी हजूरी करने से याद कीजिए। पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार, उत्तरदायित्व। जब सरपंच लोगों का होता है या पंचों लोगों को जब चुनाव जीत जाते हैं, पहले तो वो हमारी जी हजूरी करते हैं और चुनाव के जीत जाने के बाद हमको उनकी जी हजूरी करना पड़ता है। तो 243 जी मैंने याद रखना, उनको शक्ति मिल गई, प्राधिकार मिल गया, उत्तरदायित्व मिल गया। 243 एच की बात की तो तिजोरी से याद कीजिए। एच पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियां और उनकी निधियां हैं। तो भाई कर जो टैक्स अधिरोपित करेंगे और उससे वसूल करेंगे तो उस निधियां माने पैसे रखेंगे कहाँ, तिजोरी में। तो एच का आकार भी कुछ तिजोरी या अलमारी टाइप होता है, तो आप इस ढंग से याद कर सकते हैं। 243 आई इनकम, आई से इनकम होता है और यहाँ पर वित्त से संबंधित है। वित्त माने पैसा, वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन की बात करता है। अनुच्छेद 243 जे जजमेंट से याद करेंगे। पंचायतों के लेखाओं के समपरीक्षा करना या जांच करना मैंने जज करना, आसानी से याद हो जाएगा। 243 के निर्वाचन के लिए पंचायतों के लिए निर्वाचन या चुनाव, यहाँ पर के ऐसे याद करेंगे। जहाँ के आएगा तो कोई ना कोई के आएगा यार। पंचायतों के लिए निर्वाचन, पंचायतों के लिए चुनाव, तो ऑटोमेटिक ये याद हो जाएगा। 243 एल की बात किया जाए तो लंगड़ा राज से याद करना। संघ राज्य क्षेत्र वैसे भी लंगड़ा ही राज होता है क्योंकि केंद्र से शासित होते हैं, हम उसको केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं। तो जहाँ संघ राज्य क्षेत्र में लागू ना होने वाला बात आया तो लंगड़ा राज याद करेंगे तो एल आ जाएगा। अनुच्छेद 243 एम मना करना से याद करना। जैसे इस भाग का कतिपय क्षेत्र में लागू ना होना मतलब मना करना, और मना करना वाला एम वाले भाग में आ जाएगा। अनुच्छेद 243 एन बना रहना, विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना, यहाँ पर ना पर जोड़ दिया जा रहा, बना रहना, तो एन याद आ जाएगा। 243 एन बना रहना। और लास्ट में आ जाता 243 ओ ऑब्जेक्शन मैंने निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों का हस्तक्षेप का वर्जन। यहाँ पर न्यायालय कोई भी जो मामला होगा निर्वाचन संबंधी वो न्यायालय में नहीं जाएगा, इसका वर्जन किया गया तो वो आएगा। तो ऑब्जेक्शन से आप याद कर सकोगे। इस प्रकार 16 के 16 अनुच्छेद आपको आसानी से याद हो जाएंगे। आप मेरे वीडियो देखते हो इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।